हेलो, ग्रीटिंग्स। इधर अपन देखेंगे पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पोर्ट्स ऑफ इंडिया को अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। अपन इधर देख रहे हैं इंडिया का मैप। पूरा ये इंडिया का मैप है। अब आगे की साइड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान इस तरीके से आते जाएंगे। यहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, फिर इस तरीके से आते जाएंगे, है ना। एंड ये फिर इंडिया का अपर साइड हो गया, नॉर्थन रीजन जो है, एंड देन साउथर्न रीजन। अब अपन को क्या पता है ना, साउथर्न रीजन पे अपना अ, ये जो पार्ट है, ये वाला ये जो पार्ट है, ये पूरा इधर तो बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है और इधर अपना अरेबियन सागर से घिरा हुआ है ना। तो ये अपन को पता है, ये कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है ये। पूरा सी सागर मतलब सी ने पूरा इसको घेर रखा है। तो ये कोस्टल एरिया हो गया पूरा अपना। ओके फाइन। अब अपन इसमें देखते हैं, अपने पास पोर्ट्स देखते हैं। देखिए, एक होता है मेजर पोर्ट और एक होता है माइनर पोर्ट। तो अपन ज़्यादा फोकस एग्जाम के पर्पज से मेजर पोर्ट पे करते हैं, क्योंकि मेजर पोर्ट ही पूछा जाता है मेनली। तो अपन अपन पहले कुछ चीज़ें देखते हैं, जिसमें से ये तो अपना इंडिया का मैप हो गया। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पे कंडाला पोर्ट है, फिर यहाँ पे एक मुंबई पोर्ट है, जेएनपीटी पोर्ट है, मोमरुगांव पोर्ट है, मैंगलुरु पोर्ट है, फिर केरल में कोची पोर्ट है, तमिलनाडु में टूटिकुरम है, टूटिकोरिन है, तमिलनाडु में ही इनौर जिसे कामराजार पोर्ट बोलते हैं, चेन्नई पोर्ट है। इधर विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया अपना आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में पैरादीप है। वेस्ट ऑफ बंगाल में कोलकाता पोर्ट है। अभी अपन इनको देखेंगे थोड़ा, इसमें से देखेंगे कि क्या है, ये किस तरीके से हैं। अभी इसके बारे में और भी ब्रीफ में देखेंगे। पहले ये थोड़ा सा अपना ये देख लिया अपन ने, ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे ही अपने इंडिया में पोर्ट है, क्योंकि तटीय क्षेत्र से ही शिप आ जा सकेंगी, है ना। इधर अरेबियन सागर हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। इधर अपन इधर अपना ये ईस्ट का रीजन हो गया, ये अपना वेस्ट का रीजन हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब इधर देखते हैं, सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट पोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदरगाह। पोर्ट्स पे एक्चुअल में क्या काम होता है, शिप्स को शिप्स जो है वो सामान को ले आती हैं, सामान को ले जाती हैं, लाती हैं, ये वाला काम करती हैं। सामान को ढोने का, एक सामान को लाने ले जाने का जो काम हो गया। इसी तरीके से शिप्स लोगों को, सामान और लोगों को लाने ले जाने का काम हो गया। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई। इसमें शिप्स कहाँ पर हो सकते हैं, ओशंस पे हो सकते हैं, सी फ्रंट्स पे हो सकते हैं, रिवर फ्रंट्स पे हो सकते हैं, कोस्टल एरियाज़ में हो सकते हैं, है ना। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है पोर्ट्स को बनाने की, मतलब क्या चीज़ें हैं जिनको अपन ध्यान में रख के फिर पोर्ट्स को बनाते हैं। तो पोर्ट्स को एक तो जो ध्यान रखा जाता है, वहाँ से कोई इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिट हो रहा हो। मतलब जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, मतलब अ, वो एक जगह अच्छी हो जहाँ से अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। नेशनली चीपर, मतलब सामान अपन को चीपर पड़ रहा हो। ज़्यादा अपन लंबा रूट करेंगे तो वैसे ही अपने लिए सामान महंगा हो जाएगा। मतलब जो नेशनली चीपर भी हो, सस्ता भी हो थोड़ा, किसी तरीके से। मतलब अपन थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बैठाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से इंटरनल ट्रेड फैसिलिट हो रहा है, नेशनली चीपर पड़ रहा है सामान, और जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो भी सही हो। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पानी उथला हुआ हो, बहुत ज़्यादा टाइड्स आ रहे हों उसमें, या फिर विंड्स बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही हों, तो फिर क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, इससे अपना शिप नहीं चल पाएगा, प्रॉब्लम यहाँ हो जाएगी। तो जोग्राफी लोकेशन भी अपन देखते हैं कि हाँ, नेचुरली जोग्राफिकल लोकेशन भी थोड़ी ठीक हो। तो अपन ने क्या क्या चीज़ देखी, इंटरनेशनली ट्रेड फैसिलिट हो रहा हो, नेशनली चीपर पड़ रहा हो, जोग्राफिकल लोकेशन भी देखते हैं कि हाँ भाई ये सही चीज़ है, यहाँ पे बनाया जा सकता है पोर्ट को। तो ये अपन थोड़ा सा स्ट्रेटेजी देखते हैं कि कहाँ बनाया जा सकता है पोर्ट को। तो इस तरीके से इन सब टर्म्स को ध्यान में रख के फिर अपन पोर्ट्स बनाते हैं। पोर्ट्स नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। आर्टिफिशियल पोर्ट्स में क्या, नेचुरल पोर्ट तो ठीक है, नेचुरली हो गया, आप समझ पा रहे होंगे, तटीय क्षेत्र पर अपन ने पोर्ट बना लिया। आर्टिफिशियल मतलब थोड़ा सा अपन जो जोग्राफिकल जो भी फिनोमिना है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि हाँ भाई इधर थोड़ा सा डीप डिगिंग करेंगे तो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा आर्टिफिशियली चेंज कर देना हो जाता है, मतलब एक लोकेशन में कि हाँ भाई इस चीज़ से इस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, इस तरीके से मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग विंड आएगी तो यहाँ से
मतलब इस तरीके से इसको बचाया जा सकता है। तो कुछ थोड़ा सा वर्क डिगिंग कर देना, हाबर कर देना है, तो ये चीज़ हो जाती है आर्टिफिशियल पोर्ट में। तो ये अपना पोर्ट का हो गया कि एक्चुअल में पोर्ट किस लिए यूज़ आता है, कहाँ पे बनाया जा सकता है, किस तरीके से अपन कुछ क्या फैक्टर्स अपन देखते हैं पोर्ट्स को बनाने के लिए, और पोर्ट्स किस तरीके के होते हैं, नेचुरल पोर्ट भी होते हैं और आर्टिफिशियल पोर्ट भी होते हैं। देन एक्जिम इन द सेंस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। शिप्स क्या कर रही हैं, सामान एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स के लिए ही तो यूज़ आ रहे हैं। ओके, तो अपने पोर्ट्स होते हैं, एक तो मेजर पोर्ट्स होते हैं और नॉन मेजर पोर्ट्स होते हैं, जिन्हें माइनर पोर्ट भी कहा जाता है। अपने इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट हैं, और जो माइनर पोर्ट्स हैं या फिर नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो 200 के आसपास है। ओके, फिर यहाँ पे आती है पोर्ट्स लिमिट। पोर्ट लिमिट्स में देखें तो पोर्ट्स लिमिट्स मतलब जहाँ पे मतलब आप कार्गो को लेके आ जा नहीं सकते हो। पोर्ट्स लिमिट इन द सेंस कि आप वहाँ पे कार्गो नहीं चल सकती है, लेकिन आप वापस थोड़ी शिपिंग कर सकते हो, थोड़ा फिशिंग कर सकते हो, लोग आ जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन कार्गो नहीं आ जा सकती है। तो पोर्ट्स लिमिट इन द सेंस कि जहाँ पे कार्गो नहीं आ जा सकती है, तो ये होता है। अच्छा, 65 पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ से कार्गो आ जा सकती है, इन नॉन मेजर में से भी 65, मतलब इंडिया में टोटल 65 पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कार्गो आ जा सकती है। तो 12 मेजर पोर्ट्स हो गए, 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हो गए, मतलब इसके अराउंड 200 से ज़्यादा, और 65 जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे अपन कार्गो ले जा ला सकते हैं, मतलब कार्गो आ जा सकती है। पॉइंट इज़ दैट पोर्ट्स लिमिट मतलब जहाँ पे लिमिटेशन आ गई पोर्ट्स में कि कार्गो वहाँ से आ जा नहीं सकती है। 13 मेजर पोर्ट की बात हो रही है इंडिया में, जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, और ये कहाँ पे बनने वाला है, ये महाराष्ट्र में बनने वाला है, इन वाधवान। महाराष्ट्र में बनने वाला है इन वाधवान। इसमें क्या हुआ है, अभी तक ये बना नहीं है, इसको अप्रूवल मिल चुका है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है ये 13 मेजर पोर्ट को, मतलब कि 13 मेजर पोर्ट बनने जा रहा है अपना महाराष्ट्र वाधवान में। लेकिन अभी फिलहाल 12 मेजर पोर्ट है, 13 पे काम चल रहा है, मतलब उसको अप्रूवल मिल गया है और अब ये बनेगा महाराष्ट्र और वाधवान, महाराष्ट्र वाधवान में, इन वाधवान, महाराष्ट्र इन वाधवान। ओके, अब मेजर पोर्ट की बात करें, मेजर पोर्ट किसके अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिप एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिप्स एंड वाटरवेज के अंडर में आता है अपने मेजर पोर्ट्स। नॉन मेजर पोर्ट्स कहाँ किसके अंडर में आता है, नॉन मेजर पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट मैरीटाइम बोर्ड हैंडल करती है, GMB जिसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गई ना, जी गवर्नमेंट का, G एंड M और P। तो नॉन मेजर पोर्ट हो गए अपने जो स्टेट गवर्नमेंट मैरीटाइम बोर्ड्स जो होते हैं वो हैंडल करते हैं। तो नॉन मेजर पोर्ट को कौन हैंडल करता है, स्टेट गवर्नमेंट मैरीटाइम बोर्ड्स, और मेजर पोर्ट्स को कौन हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिप्स एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नॉन मेजर एक तरीके से हो गए स्टेट गवर्नमेंट मैरीटाइम बोर्ड्स। ओके फाइन, तो ये अपन ने देख लिया कि मेजर पोर्ट को कौन हैंडल करता है और नॉन मेजर पोर्ट्स को कौन हैंडल करता है। अब अपन आगे देखते हैं, आगे अपना है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट। देखो, मेजर पोर्ट्स जो होते हैं वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अंडर आते हैं। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट कब बना था, 1963 में बना था। ओके, देखिए क्या है ना, अपने पास 12 मेजर पोर्ट है, ये अपन ने यहाँ पे देखा था ना, 12 मेजर पोर्ट है, एक पे वर्क चल रहा है, जो 13 मेजर पोर्ट है वो बनेगा, और अपने पास 12 बेसिकली मेजर पोर्ट्स हैं। इसमें से क्या है ना, 11 जो मेजर पोर्ट्स हैं, 11 तो टोटली गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं, लेकिन जो एक पोर्ट है वो कंपनी के अंडर में आ रहा है, मतलब कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, वो किसी कंपनी के अंडर में आ रहा है। उसका नाम है इनोर पोर्ट कामराजार पोर्ट। क्या नाम है, इनोर पोर्ट कामराजार पोर्ट। तो देखिए 12 मेजर पोर्ट हैं, जिसमें से 11 तो गवर्नमेंट के हैं, लेकिन ये जो 1 मेजर पोर्ट है ये कंपनी के अंडर में आता है, कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, इनोर पोर्ट है। इसको इनोर पोर्ट नाम बोलते हैं, मतलब नाम इसका जो है वो इनोर पोर्ट है, कामराजार पोर्ट भी इसे बोलते हैं। अब इस 1 पोर्ट की अपन बात करें, इसमें अपन ने बता ही दिया ये कामराजार पोर्ट है, इसमें कुछ 67% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का भी है, ऐसा है, मतलब है, लेकिन ये कंपनी पोर्ट है, कंपनी के अंडर में ये रजिस्टर्ड किया गया है, कामराजार पोर्ट, इनोर पोर्ट।
तो ये अपन ने मेजर पोर्ट की बात कर ली। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अंदर आते हैं मेजर पोर्ट, जो कि 1963 में बना था। 12 मेजर पोर्ट हैं, 11 जो है वो टोटली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। जो एक है वो कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, कंपनी पोर्ट है, इसका नाम कामराजार एनोर पोर्ट है। ओके फाइन। अब अपन नॉन मेजर की बात करते हैं। नॉन मेजर पोर्ट का किसके अंडर में आते हैं? आईपीए एक्ट के अंडर में। आईपीए एक्ट नॉन मेजर पोर्ट के लिए है। आईपीए एक्ट किसके लिए है? नॉन मेजर पोर्ट के लिए है। अब बात करते हैं पोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं। पोर्ट देखो, पोर्ट सी पोर्ट भी होते हैं जो कोस्टल रीजन में बन रहे हैं, तटीय क्षेत्र पे बन रहे हैं, और इनलैंड पोर्ट भी होते हैं जो बेसिकली जहाँ पे पानी जा रहा है अंदर तक, वाटर चैनल जा रहे हैं, रिवर लेक जो भी हो सकता है, और उसके ऊपर थोड़ा पोर्ट बना हुआ है, तो वो इनलैंड पोर्ट हो गया। तो देखिए, सी पोर्ट हो गया जहाँ पे कोस्टल रीजन में बना हुआ है, मतलब तटीय क्षेत्र में बना हुआ है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। इनलैंड पोर्ट वहाँ पे जो लोकेटेड ऑन ए नेविगेट वाटर चैनल, रिवर लेक, कैनाल एटसेट्रा। तो जो इनलैंड पोर्ट है वो रिवर के ऊपर बना हुआ है, मतलब थोड़ा सा पानी अंदर जा रहा है, वहाँ की साइड बना हुआ है, रिवर लेक कैनाल। तो लोकेटेड ऑन द नेविगेट वाटर चैनल, रिवर लेक कैनाल एटसेट्रा। फर्स्ट मेजर रिवराइन पोर्ट कौन सा है? द कोलकाता पोर्ट। फर्स्ट मेजर रिवराइन पोर्ट कौन सा है? कोलकाता पोर्ट। मतलब जो इनलैंड पोर्ट है वो कौन सा है? फर्स्ट रिवराइन पोर्ट है अपना कोलकाता पोर्ट। लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ हुगली रिवर। कहाँ पे लोकेटेड है ये? लेफ्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर। लेफ्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर पे लोकेटेड है द कोलकाता पोर्ट है। पोर्ट्स अपन ने देख लिए, सी पोर्ट हो गए और इनलैंड पोर्ट हो गए। सी पोर्ट जो कोस्टल एरिया में है, इनलैंड पोर्ट जो हो गए लोकेटेड ऑन द नेविगेट वाटर चैनल, रिवर लेक कैनाल एटसेट्रा। ओके। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपवेज एंड वाटरवेज कौन है अभी इस टाइम? कौन है, मतलब मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर पोर्ट, शिप्स एंड वाटरवेज के, वो है श्री सर्बनंदा सोनोवाल। श्री सर्बनंदा सोनोवाल। ओके, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गए अपने पोर्ट के। ओके फाइन। तो अपन ने कुछ थोड़ा सा बेसिक सा चीज़ें देखी, जस्ट लाइक पोर्ट्स क्या होते हैं, कहाँ पे इनको बनाया जा सकता है, क्या क्या फैक्टर्स अपन ध्यान में रखते हैं, किस टाइप के पोर्ट्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम करते हैं। 12 मेजर पोर्ट्स हैं, कितने माइनर पोर्ट्स हैं, कार्गो पोर्ट्स अपने 65 है जहाँ से कार्गो को आया ले जाया सकता है। पोर्ट लिमिट्स देखिए, लिमिट्स की मतलब पोर्ट्स की लिमिट्स जो हैं। 13 मेजर पोर्ट बनने वाला है, जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, महाराष्ट्र वाधवान में बनेगा। फिर मेजर पोर्ट्स किसके अंडर में आते हैं? जीओआई के अंडर में आते हैं, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज। नॉन मेजर पोर्ट किसके अंडर में आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट मैरीटाइम बोर्ड, सीएमबी के अंडर में आते हैं, ये अपन ने देखा। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट किसके लिए है? मेजर पोर्ट्स के लिए है। ये कब बना? 1963 में। और इसमें से अपन ने देखा कि वो एक मेजर पोर्ट कंपनी के थ्रू भी रजिस्टर्ड है। एंड देन अपन ने देखा आईपीए एक्ट जो है नॉन मेजर पोर्ट्स के साथ डील कर रहा है। पोर्ट्स सी पोर्ट भी हो सकता है, इनलैंड पोर्ट भी हो सकता है। इनलैंड पोर्ट इन द सेंस रिवराइन लेक, कैनाल आदि के वाटर चैनल पे बने हुए हैं। ओके फाइन। रिवराइन पोर्ट, फर्स्ट रिवराइन पोर्ट अपन ने देखा था कोलकाता पोर्ट है। कहाँ पे लोकेटेड है? लेफ्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर। फिर अपन ने कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपवेज, वाटर शिपिंग एंड वाटरवेज देखा, वो है श्री सर्बनंदा सोनोवाल। श्री सर्बनंदा सोनोवाल। तो ये अपन ने चीज़ें देख ली, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें अपन ने देख ली हैं। अपन एक एक करके आप पोर्ट्स की तरफ देखते हैं। दी कोलकाता पोर्ट, पहले अपन इसमें देखते हैं कोलकाता पोर्ट कहाँ है। कोलकाता पोर्ट है अपने वेस्ट बंगाल में। कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में, ये फर्स्ट पोर्ट जो आ रहा है ये कोलकाता पोर्ट हो गया अपना। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मतलब ये कौन से वाले पोर्ट हो गए? ईस्ट वाले पोर्ट हो गए, है ना। ये वाले ईस्ट वाला हो गया और ये वाला रीजन वेस्ट वाला हो गया। तो ये अपने ईस्ट पोर्ट हो गए। ईस्ट में पहला अपन देख रहे हैं वेस्ट बंगाल, दी कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को अपन अच्छे से देखते हैं। कोलकाता पोर्ट है ये। कोलकाता पोर्ट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। इसको क्या इसका नाम एक और है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। वेस्ट बंगाल में अपन ने देखा ना, ये कोलकाता पोर्ट स्टार्टिंग अपन ईस्ट साइड के पोर्ट से कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट पोर्ट हो गया अपना कोलकाता पोर्ट, जिसको वेस्ट बंगाल में है ये कोलकाता। और ये फर्स्ट रिवराइन पोर्ट है, ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। ये फर्स्ट रिवराइन पोर्ट है।
फर्स्ट रिवराइन पोर्ट है वेस्ट बंगाल, मतलब ये रिवराइन पोर्ट है वेस्ट बंगाल में है। ये हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, इनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ओके, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया गया था, मतलब ये अपनी इंडिपेंडेंस से पहले का पोर्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया, EIC ने बनाया। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से है ये। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट हो गया, रिवराइन पोर्ट हो गया, वेस्ट बंगाल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इनका नाम हो गया। ये देख लिया अपन ने, रिवराइन मेजर पोर्ट है ये। गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया इसको बोला जाता है, इसका नाम एक नाम दिया जाता है इसको, गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया, मतलब ये ईस्टर्न इंडिया के लिए घुसने के लिए, मतलब यहाँ से मतलब आसानी रहेगी, तो गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया इसे बोला जाता है। गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया इस पोर्ट के नाम है। और इसमें 2 डॉक सिस्टम है, 2 डॉक सिस्टम इन द सेंस यहाँ से सामान, मतलब शिप को भरा जा रहा है, सामान मतलब लाया जा मतलब लोड किया जा रहा है, वो जो डॉक सिस्टम हो गया। तो इसमें 2 डॉक सिस्टम है, एक तो कोलकाता डॉक सिस्टम और एक हल्दिया डॉक सिस्टम। हल्दिया कहाँ पर है? हल्दिया डॉक सिस्टम है अपना हुगली रिवर और हल्दी रिवर जहाँ मतलब मिलती हैं, वहाँ पे हल्दिया डॉक सिस्टम बना हुआ है। तो देखिए 2 डॉक सिस्टम है इसमें, कोलकाता डॉक सिस्टम एंड हल्दिया डॉक सिस्टम। हल्दिया डॉक सिस्टम कहाँ पर है? हुगली रिवर और हल्दी रिवर जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे है। तो ये अपने कुछ कोलकाता के ये देख लिया अपन ने, एक मिनट जस्ट वेट, कोलकाता के बारे में अपन ने देख लिया। कोलकाता पोर्ट यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। और दूसरी बात, ये नेचुरल पोर्ट भी है, तो इसको तो मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, ईस्ट इंडिया जैसे यहाँ पे है, ये नेचुरल पोर्ट भी है, कोलकाता पोर्ट ये नेचुरल पोर्ट। ओके फाइन। अब इधर देखें तो ये अपने ईस्ट साइड के पोर्ट हो गए और ये अपने वेस्ट साइड के पोर्ट हैं। तो देखिए ईस्ट साइड पोर्ट में कौन कौन से हैं? कोलकाता पोर्ट, पैरादीप पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, इनोर पोर्ट जिसे कामराजार पोर्ट भी बोलते हैं, चेन्नई पोर्ट एंड टूटिकोरिन पोर्ट जिसे वियो चिंदाम बरनर पोर्ट भी बोलते हैं। तो ये अपने कितने हो गए, 1 2 3 4, चेन्नई पोर्ट 5 एंड 6, तो यहाँ पे अपने पास 6 पोर्ट्स हो गए, है ना। और कितने स्टेट में लोकेटेड है? एक तो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, एक उड़ीसा में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में एक लोकेटेड है, तो 3 तो ये स्टेट हो गए, और तमिलनाडु में 3 लोकेटेड है, इनोर, चेन्नई, टोटीकोरन। तो मतलब ये 4 स्टेट में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो ये 4 स्टेट में लोकेटेड है। टोटल 6 पोर्ट है। अब ये देखिए, ये ऊपर वाले जो 3 पोर्ट है ना, कोलकाता, पैरादीप और विशाखापत्तनम, ये नेचुरल पोर्ट है। और ये जो ऊपर नीचे वाले हैं, इनोर, चेन्नई, टूटिकोरिन, ये अपने हो गए आर्टिफिशियल पोर्ट। तो मतलब नीचे वाले 3 तो आर्टिफिशियल हैं, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड हैं, वो आर्टिफिशियल हैं, और जो ऊपर वाले लोकेटेड हैं ईस्ट साइड में, ये नेचुरल पोर्ट है। तो कोलकाता पोर्ट नेचुरल पोर्ट भी है। ये वेस्ट बंगाल, तो ये चीज़ मैं बता रही थी। 4 स्टेट यहाँ के हो गए ईस्ट के, ईस्ट में 4 स्टेट हैं जहाँ पे अपने पोर्ट्स लोकेटेड हैं, जिसमें तमिलनाडु पे 3 लोकेटेड है। ओके फाइन, अपन ने कोलकाता के बारे में देख लिया। वेस्ट बंगाल में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट है, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से है। रिवराइन मेजर पोर्ट हो गया, गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया। 2 डॉक सिस्टम्स है, कोलकाता डॉक सिस्टम एंड हल्दिया डॉक सिस्टम। हल्दिया डॉक सिस्टम कहाँ लोकेटेड है? हुगली रिवर और हल्दी रिवर जहाँ मिल रही है वहाँ पे हल्दिया डॉक सिस्टम लोकेटेड है। अब अपन सेकेंड पोर्ट की बात करते हैं, पैरादीप पोर्ट। पैरादीप पोर्ट इन द सेंस यहाँ पे ये लोकेटेड है, ये है अपना उड़ीसा में लोकेटेड है पैरादीप पोर्ट। ओके, उड़ीसा में अपना पैरादीप लोकेटेड है। उड़ीसा, पैरादीप पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, ये जो तीनों पोर्ट हैं ऊपर के, ये नेचुरल पोर्ट हैं। तो अपना कोलकाता पोर्ट भी नेचुरल है, पैरादीप भी नेचुरल है। पैरादीप नेचुरल हो गया, उड़ीसा में हो गया, है ना। पैरादीप पोर्ट उड़ीसा में है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? रिवर महानदी और वे ऑफ बंगाल की साइड में, जहाँ पे महानदी वे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो कहाँ पे है? रिवर महानदी वे ऑफ बंगाल,
महानदी जहाँ वे ऑफ बंगाल में गिरी है वहाँ पे लोकेटेड है, तो उड़ीसा में लोकेटेड है, महानदी के बैंक पे लोकेटेड है एक तरीके से, मतलब महानदी जहाँ वे ऑफ बंगाल में मिलती है वहाँ पे लोकेटेड है। इंडियाज फर्स्ट मेजर पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट 1966। इंडियाज फर्स्ट मेजर पोर्ट इंडिपेंडेंस पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट 1966। कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइम से है, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का, लेकिन फर्स्ट मेजर पोर्ट जो कि इंडिपेंडेंस के बाद का है, इंडिपेंडेंस के टाइम का जो फर्स्ट मेजर पोर्ट है वो हो गया अपना उड़ीसा पोर्ट, ये वाला पैरादीप पोर्ट। तो ये इंडिपेंडेंस के टाइम, मतलब इंडिपेंडेंस जब अपना देश आज़ाद हुआ तब ये फर्स्ट पोर्ट रहा अपने लिए, कि इंडिपेंडेंस के बाद का ये फर्स्ट पोर्ट है पैरादीप पोर्ट, फिर बाद में अदर पोर्ट्स बने हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो इंडियाज़ फर्स्ट मेजर पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द ईस्ट कोस्ट, मतलब ईस्ट कोस्ट, ईस्ट ये है, ईस्ट वाला ये पूरा एरिया हो गया, ईस्ट तटीय क्षेत्र ये पूरा हो गया। ईस्ट तटीय क्षेत्र पे पहला इंडिपेंडेंस के बाद का पोर्ट, देखिए ये तो ईआईसी के टाइम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से, लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद से ईस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट इन द सेंस तटीय क्षेत्र, मतलब ईस्ट साइड का तटीय क्षेत्र, कहने का मतलब ये हुआ। तो जो ये अपना पैरादीप पोर्ट है ये अपने ईस्ट कोस्ट पे इंडिपेंडेंस के टाइम का फर्स्ट पोर्ट रहा। तो ये क्या हो गया, इंडियाज़ फर्स्ट मेजर पोर्ट इंडिपेंडेंस पोर्ट ऑन कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, और ये कब बना, 1966 में बना, ठीक है। तो ये उड़ीसा में है, महानदी और वेस्ट बंगाल के संगम में है, ये भी कह सकते हैं। और इंडियाज़ फर्स्ट मेजर पोर्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑन ईस्ट कोस्ट, ईस्ट जो ईस्ट एरिया है ये, मतलब ये छः जो हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, ये तो इंडिपेंडेंस से पहले का है, ये इंडिपेंडेंस के बाद ये फर्स्ट पोर्ट अपना ये पैरादीप पोर्ट ही बना ईस्ट में, इन छः में से, तो है ना। और ये 1966 में बना, ये हो गया अपना पैरादीप पोर्ट। अब अपन विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करते हैं, इसको वाइजैक पोर्ट भी बोलते हैं। अब अपन एक बार मैप में देख लेते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट, ये रहा अपना विशाखापट्टनम, मतलब आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गया, है ना। और अपन ने ये देखा था कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम, ये तीनों नेचुरल पोर्ट हैं, ऊपर वाले नेचुरल पोर्ट हैं, नीचे वाले आर्टिफिशियल पोर्ट हैं जो तमिलनाडु में हैं, तीनों पोर्ट। तो ये जो विशाखापट्टनम है ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है, और पारादीप भी नेचुरल पोर्ट है। तो विशाखापट्टनम एक तो हो गया, ये नेचुरल पोर्ट हो गया। वाइजैक भी इसे बोलते हैं, इंडियाज़ ओल्डेस्ट शिप यार्ड, ओल्डेस्ट शिप यार्ड इन द सेंस जहाँ से शिप आती जाती हैं, शिप की जहाँ से मरम्मत होती है, शिप जहाँ बनती है उसे शिप यार्ड बोलते हैं, जहाँ पे शिप की मरम्मत हो रही है, बन रही है, उसे शिप यार्ड बोलते हैं। तो विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें, आंध्र प्रदेश में है। वाइजैग, है ना, वाइजैग पोर्ट भी इसे बोलते हैं, इंडियाज़ ओल्डेस्ट शिप यार्ड, जहाँ पे शिप की मरम्मत वगैरह होती है वो ओल्डेस्ट शिप यार्ड है विशाखापट्टनम पोर्ट पे, है ना। इंडियाज़ डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट, लैंडलॉक क्या होता है, डीपेस्ट लैंडलॉक इन द सेंस कि मतलब इस तरीके से, मतलब तीनों साइड से ये बंद है और एक ही साइड से इसमें आया जा सकता है ना। तो ये आया जाया जा सकता है, मतलब कहने का मतलब ये तीनों साइड से बंद है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है, इंडियाज़ डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट हो गया अपना विशाखापट्टनम पोर्ट। और द पॉइंट इज डॉल्फिन नोज हिल, मतलब जहाँ पे डॉल्फिन नोज हिल्स है, मतलब वहाँ पे ये पोर्ट बना हुआ है, डॉल्फिन नोज हिल्स। तो मतलब नॉर्थ एंट्रेंस प्रोटेक्ट भी करता है ये हिल्स, मतलब ये पहाड़ियाँ जो नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस है उसकी, विशाखापट्टनम पोर्ट की, उसको मतलब प्रोटेक्ट भी करता है, कहने का मतलब ये नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करता है डॉल्फिन नोज हिल्स। तो मतलब डॉल्फिन नोज हिल्स किसके साथ एसोसिएटेड है, विशाखापट्टनम पोर्ट के साथ। एपी मतलब आंध्र प्रदेश में है, ये मैं ये बता चुकी हूँ। तो विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, वाइजैग में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, इंडियाज़ ओल्डेस्ट शिप यार्ड है, डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, डॉल्फिन नोज हिल्स विशाखापट्टनम पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। और ये अपन ने देख ही लिया कि ऊपर के 3 नेचुरल पोर्ट्स हैं, तो विशाखापट्टनम भी नेचुरल पोर्ट है, हो गया। अब अपन आते हैं चेन्नई पोर्ट पे, चेन्नई पोर्ट देख लेते हैं यहाँ पे।
ये रहा चेन्नई पोर्ट। अभी अपन कामराजार पोर्ट भी देखेंगे, अभी कामराजार पोर्ट रह गया है, अभी पहले चेन्नई पोर्ट देख लेते हैं। ये भी तमिलनाडु में है, कामराजार पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और टूटीकोरिन। पहले चेन्नई पोर्ट देख लेते हैं। चेन्नई पोर्ट की बात करें तो इधर अपन ने ये तीनों देखे थे नहीं, तमिलनाडु में जो भी है ये तीनों आर्टिफिशियल पोर्ट है। पहली चीज़ तो ये हो गई। तमिलनाडु में लोकेटेड है चेन्नई पोर्ट, तो देखिए आर्टिफिशियल तो हो ही गया, तमिलनाडु में है। इसको मद्रास पोर्ट भी बोलते हैं। चेन्नई पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज मद्रास पोर्ट। लार्जेस्ट पोर्ट बे ऑफ बंगाल, लार्जेस्ट पोर्ट बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की साइड मतलब इधर की साइड से जो भी लार्जेस्ट पोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पोर्ट चेन्नई पोर्ट है। सबसे बड़ा पोर्ट चेन्नई पोर्ट है, मतलब ईस्ट वाली साइड से, मतलब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मतलब बे ऑफ बंगाल की साइड से जो भी सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है वो है चेन्नई पोर्ट। तो बेसिकली तमिलनाडु में है। मद्रास पोर्ट भी इसे बोलते हैं, लार्जेस्ट पोर्ट बे ऑफ बंगाल। गेटवे टू साउथ इंडिया, गेटवे टू साउथ इंडिया इसको बोला जाता है। चेन्नई पोर्ट को अपन को बोलते हैं गेटवे टू साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया के लिए रास्ता एक तरीके से, गेटवे टू साउथ इंडिया। तमिलनाडु हो गया। मद्रास पोर्ट इसे बोलते हैं, लार्जेस्ट पोर्ट बे ऑफ बंगाल, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। और एक चीज़ अपन ये देख चुके हैं कि ये आर्टिफिशियल पोर्ट। तो ये अपन ने चेन्नई पोर्ट देख लिया। नेक्स्ट पोर्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पोर्ट है अपना वीओ चिदाबरनर पोर्ट, चिदाबरनर पोर्ट, वीओ चिदाबरनर पोर्ट, वीओ चिदाबरनर पोर्ट, वीओ चिदाबरनर पोर्ट, टूटीकोरिन, टूटीकोरिन में। ओके, तमिलनाडु है ये। तमिलनाडु में अपना टूटीकोरिन पोर्ट, जिसे वीओ चिदाम्बरनर पोर्ट भी बोलते हैं। ओके फाइन, तो टूटीकोरिन पोर्ट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ओके फाइन, वीओ चिदाबरनर पोर्ट, ये टूटीकोरिन पोर्ट है। टूटीकोरिन पोर्ट भी इसे बोला जाता है। टूटीकोरिन में एक टूटीकोरिन जो जगह है ना उसको टूटुकुड़ी भी बोला जाता है। टूटुकुड़ी ये भी बोला जाता है टूटीकोरिन को। अब यहाँ ये किस चीज़ के लिए फेमस है, वो पर्ल होता है ना, पर्ल मोती, उसके लिए फेमस है ये। वहाँ पे मोती, मतलब शिप्स के अंदर, वो मछली के अंदर से निकलती है, वो पर्ल जो निकलती हैं वो। तो ये पर्ल सिटी है, मतलब इसको पर्ल सिटी की तरह नाम से भी जाना जाता है, पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो टूटीकोरिन जो एक्चुअल में फेमस है वो पर्ल के लिए फेमस है, मोतियों के लिए, जो पर्ल मोती होती है उसके लिए फेमस है। वीओ चिदाबरनर पोर्ट, हाँ इसका नाम है। टूटीकोरिन भी बोलते हैं, टूटीकोरिन पोर्ट। ये अपन ने देख ही लिया कि ये तमिलनाडु में है। और नीचे वाले अपन ने देखे थे कि ये तीनों पोर्ट आर्टिफिशियल है, तो ये टूटीकोरिन भी आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, टूटीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु। गुल्फ ऑफ मन्नार, गुल्फ ऑफ मन्नार पे स्थित है। कहने का मतलब ये गुल्फ ऑफ मन्नार पे स्थित है ना। और समुद्र सेतु, जो एक अभियान चला था, समुद्र सेतु अंडर वाटर, अंडर वंदे भारत मिशन, आई एम सॉरी, जो समुद्र सेतु अभियान चला था वो इसी के पोर्ट, मतलब इसी पोर्ट पे चला था। वीओ चिदाबरनर पोर्ट पे ही चला था समुद्र सेतु अभियान जो चला था, जो किसके अंडर में था, वंदे मातरम मिशन, वंदे भारत मिशन, आई एम सॉरी, वंदे भारत मिशन के अंडर में था। तो समुद्र सेतु अभियान जो चला था अंडर वंदे भारत मिशन, वो इसी पोर्ट पे चला था, वीओ चिदाबरनर पोर्ट पे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कामराजार पोर्ट। अभी अपन ने देखिए चेन्नई पोर्ट की बात कर ली, टूटीकोरिन पोर्ट की बात कर ली। अब ये इनोर पोर्ट, जो कि जिसे कामराजार पोर्ट भी बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये तीनों पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट हैं, तीनों तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। ओके फाइन, तो कामराजार की पोर्ट की बात करें, तमिलनाडु में है, ये अपन ने देख लिया। इसको इनोर पोर्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट एंड ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट, जो कंपनी पोर्ट, मतलब कंपनी के द्वारा एसोसिएटेड है, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है,
वो पहला पोर्ट है अपना कामराजार पोर्ट। मतलब बाकी सारे पोर्ट्स है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, लेकिन ये है जो एज ए कंपनी के अंडर में रजिस्टर्ड है। और 67% जो है वो स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मतलब 67% शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है ये, फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज मेजर पोर्ट है। पता है बेसिकली बनाया किस लिए गया था? यहाँ पे ये देखिए, ये चेन्नई पोर्ट है ना, इसका लोड थोड़ा कम करने के लिए बनाया गया था। ये जो चेन्नई पोर्ट का थोड़ा लोड कम करने के लिए इनोर पोर्ट, कामराजार पोर्ट बनाया गया था, लेकिन ये बहुत बड़ा पोर्ट बन गया था, अपने आप में मेजर पोर्ट बन गया ये। और अम, तो ये फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज मेजर पोर्ट है, चेन्नई लोड को कम करने के लिए बनाया गया था। और ये जो किस कंपनी के नाम से एसोसिएटेड है? कामराजार पोर्ट लिमिटेड, कामराजार पोर्ट लिमिटेड। तो अपन ने देख लिया तमिलनाडु में है, इनोर पोर्ट है और आर्टिफिशियल है, ये अपन देख ही चुके हैं। फर्स्ट एंड कॉर्पोरेटाइज मेजर पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट के लोड को कम करने के लिए थोड़ा बनाया गया था। कामराजार पोर्ट लिमिटेड KPL की कंपनी है एंड 67 स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो अपन ने यहाँ पे ये सारे पोर्ट्स देख लिए। पहले अपन ने कोलकाता पोर्ट देखा, पैरादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इनोर कामराजार तमिलनाडु, चेन्नई टूटीकोरिन, ये तीनों पोर्ट, ये जो तीनों नीचे के हैं जो तमिलनाडु में आ रहे हैं ये अपने आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये ऊपर के जो तीनों आ रहे हैं ये नेचुरल पोर्ट है। ये यहाँ पे ये चार स्टेट में फॉल आ रहे हैं, ये मतलब ये 4 स्टेट में ये पोर्ट्स बने हुए हैं। एंड यहाँ पे कितने पोर्ट्स बने हुए हैं? 6 पोर्ट्स बने हुए हैं, कोलकाता, पैरादीप, विशाखापट्टनम, इनोर, कामराजार, चेन्नई, टूटीकोरिन। तो ये 6 पोर्ट है, 6 पोर्ट हैं, 4 स्टेट, इधर की 4 स्टेट में बने हुए हैं, ये अपन ने देख लिया। अब अपन नेक्स्ट में बात करते हैं वेस्टर्न पोर्ट्स के बारे में। वेस्टर्न पोर्ट ये हो गए 1 2, यहाँ पे ये पहले एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। कंडाला पोर्ट हो गया, फिर एक मुंबई पोर्ट है, JNPT है, मुगाऊ पोर्ट है, मंगालुरु पोर्ट है और कोची पोर्ट है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 पोर्ट हैं ये, 6 पोर्ट हैं। इसमें से सिर्फ JNPT जो पोर्ट है ना वही आर्टिफिशियल पोर्ट है, बाकी सब नेचुरल पोर्ट है। यहाँ पे अपने ये देखे थे 3 ऊपर के नेचुरल पोर्ट है, नीचे के आर्टिफिशियल, लेकिन JNPT यहाँ पे आर्टिफिशियल पोर्ट है, बाकी सब नेचुरल पोर्ट है। स्टेट देख लेते हैं, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में है। 1 2 3 4 5, 5 स्टेट में है, यहाँ पे 5 स्टेट हो गए ये, कोलकाता, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में है। और कितने पोर्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, सॉरी, हाँ ये 6 पोर्ट्स हो गए। तो 6 पोर्ट्स इधर हो गए, 6 पोर्ट्स इधर हो गए, 12 पोर्ट्स हो गए। ओके फाइन। तो फर्स्ट पोर्ट की बात करते हैं जिसके बारे में अपन देखने वाले हैं, कांडला पोर्ट। ये अपना है गुजरात में, कांडला पोर्ट गुजरात में, अपन इसके बारे में देख लेते हैं। कांडला पोर्ट नेचुरल पोर्ट हुआ, JNPT के अलावा सभी नेचुरल हैं, तो यहाँ पे कांडला पोर्ट नेचुरल पोर्ट है। तो इस कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट भी बोला जाता है, दीनदयाल पोर्ट, इसका जो बेसिकली नाम है दीनदयाल पोर्ट है। कांडला पोर्ट कहाँ पे है? ये गुल्फ ऑफ कच्छ में है। कांडला क्रीक भी बोला जाता है, मतलब कांडला क्रीक जो एक जगह है वहाँ पे, गुल्फ ऑफ कच्छ में है, कांडला क्रीक में है, गुजरात में है ही, देख लिया अपन ने। ये 1950s में चीफ सी फोर्ट सर्विंग वेस्टर्न इंडिया, ये 1950s में बनाया हुआ था। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक कराची पोर्ट था जो कि पाकिस्तान में चला गया था, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो वो पाकिस्तान में चला गया था। तो अपने पास कोई वेस्टर्न में, मतलब अपने पास इंडिपेंडेंस के टाइम यहाँ पे अपने पास कोई पोर्ट नहीं था। एक पोर्ट था जो कराची, जो कि पाकिस्तान में चला गया था, मतलब ऊपर की साइड था वो कराची, वो पाकिस्तान में चला गया था। जो ये वाले पोर्ट्स हैं, मतलब वेस्टर्न रीजन में अपने पास कोई पोर्ट नहीं था उस टाइम, तो उसके लिए, उस कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो ये 1950s में बनाया था। चीफ सी फोर्ट सर्विंग वेस्टर्न इंडिया, मतलब इसको चीफ सी फोर्ट सर्विंग वेस्टर्न इंडिया बोल सकते हैं, मतलब वेस्टर्न इंडिया को इसने सर्व किया है। ओके फाइन। और कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया था, इस कारण ये पोर्ट बनाया गया था। इंडिया सेकेंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट,
बिजी सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट, फर्स्ट बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है फिर? वो है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट एक्चुअल में क्या है? प्राइवेट पोर्ट है, मतलब माइनर पोर्ट है। तो अपन अभी मेजर पोर्ट की बात कर रहे थे। तो देखा जाए तो फर्स्ट मेजर कंटेनर पोर्ट जो हुआ वो दीनदयाल पोर्ट हुआ, लेकिन सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट आफ्टर मुंद्रा पोर्ट। मतलब अपन जब माइनर पोर्ट्स को भी गिनेंगे, मुंद्रा पोर्ट के बारे में भी बात करेंगे, प्राइवेट पोर्ट की भी बात करेंगे, तो ये सेकंड बिजिएस्ट में आता है, तब ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे मुंद्रा पोर्ट आता है, जो कि एक प्राइवेट पोर्ट है, कमर्शियल पोर्ट है। ओके, एपीसीज के अंडर में आता है ये। ओके फाइन। तो सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट आफ्टर मुंद्रा पोर्ट, ये वाला पोर्ट सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है। मेजर पोर्ट बिजिएस्ट, मेजर पोर्ट्स में सबसे बिजिएस्ट, अगर सिर्फ मेजर पोर्ट की बात करें, माइनर पोर्ट की बात नहीं करें, प्राइवेट पोर्ट की बात नहीं करें, तो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा हुआ? दीनदयाल पोर्ट, ये अपना वाला है ना। लेकिन जब सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट अपन जब माइनर और मेजर को मिला रहे हैं, तो मुंद्रा पोर्ट के बाद ये वाला पोर्ट आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। लेकिन सिर्फ मेजर की बात कर रहे हैं तो ये वाला आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। मेजर पोर्ट की बात करें तो फर्स्ट पे, लेकिन माइनर पोर्ट भी जब मिला रहे हैं तो वो सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट बन रहा है, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट जो है वो फर्स्ट बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है। मेजर पोर्ट बिजिएस्ट हो गया। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे किस सामान का वो होता है? क्रूड ऑयल बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा, मतलब क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, क्रूड ऑयल का वर्क यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यहाँ पे ज़्यादा है। तो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया जाता है, नॉट एक्सपोर्ट। क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया जाता है, और कहाँ से, किस किस जगह से? इजार ऑयल्स वेरिडार रिफाइनरी से। इजार ऑयल्स वेरिडार रिफाइनरी से अपन इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। ये इस पोर्ट से, मतलब इस पोर्ट के थ्रू ही क्रूड ऑयल अंदर आता है अपने देश में, ये कह सकते हैं अपन। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है इजार ऑयल वेरिडार रिफाइनरी से। यहाँ पे 50% कार्गो ट्रैफिक है, एक चीज़ ये भी देख सकते हैं। अब अपन मुंद्रा पोर्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी अपन ने देखा ना कि मुंद्रा फर्स्ट बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है, जो कि एक माइनर पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है। तो लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, और कोयल इम्पोर्ट टर्मिनल है। मतलब कोल, जो कोयला है उसका इम्पोर्ट होता है, कोयल इम्पोर्ट टर्मिनल भी इसे बोला जाता है, क्योंकि ये कोयल का इम्पोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। मुंद्रा पोर्ट तो लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट, कोयल इम्पोर्ट टर्मिनल भी इसे बोला जाता है मुंद्रा पोर्ट के बारे में। तो अपन थोड़ा दीनदयाल पोर्ट के बारे में एक बार वापस देख लेते हैं। इसको कंडला पोर्ट भी बोलते हैं, गुल्फ ऑफ कच्छ में है, कंडाला क्रीक में है, गुजरात में है। 1950s में बनाया गया था। चीप सी पोर्ट सर्विंग वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया को सर्व कर रहा है। कराची पोर्ट है ना, पाकिस्तान में चला गया था, तो अपने इंडिया को, वेस्टर्न इंडिया को इसी ने ही सर्व किया है। और इंडिया सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है आफ्टर मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट जो है कमर्शियल पोर्ट है, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है। कॉयल इम्पोर्ट, वहाँ कॉयल इम्पोर्ट टर्मिनल है मुंद्रा पोर्ट। और मेजर पोर्ट की, सिर्फ मेजर पोर्ट की बात करें तो फर्स्ट बिजिएस्ट पोर्ट अपना दीनदयाल पोर्ट है। क्रूड ऑयल की बात करें, मतलब क्रूड ऑयल का यहाँ पे इंपोर्ट होता है। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है कहाँ से होता है? इजार ऑयल वेरिडार रिफाइनरी से होता है। 50% कार्गो ट्रैफिक है। तो ये अपन ने ये कांडला पोर्ट, ये वाला जो गुजरात वाला है, ये वाला अपन ने देख लिया। अब अपन नेक्स्ट पोर्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जेएनपीटी। जेएनपीटी पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट के बारे में अपन ने यहाँ पे देखा ना, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, बाकी सब नेचुरल पोर्ट है। जेएनपीटी जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है। जेएनपीटी के बारे में अभी ये बात कर रहे हैं। जेएनपीटी कहाँ पे है? जेएनपीटी किस में है? ये महाराष्ट्र है अपना। जेएनपीटी महाराष्ट्र में है, ठीक है। जेएनपीटी महाराष्ट्र में है। नवा शेवा इसे बोला जाता है, नवा शेवा, नवा शेवा बोला जाता है। ईस्टर्न शोर ऑफ मुंबई हार्बर ऑफ, कहाँ पे है ये? ईस्टर्न शोर, मतलब मुंबई के ईस्टर्न शोर पे है। हावर ऑफ, मतलब इसका मुंबई हावर ऑफ के ईस्टर्न शोर पे, ऐसे कह लीजिए, मतलब ये जगह का नाम है, ईस्टर्न शोर ऑफ मुंबई हावर ऑफ। एलिफेंटा इजलैंड पे, मतलब हावर ऑफ इजलैंड, मतलब एलिफेंटा इजलैंड के ईस्टर्न शोर पे, ऐसे रख लीजिए। मतलब ये जगह हो गई ईस्टर्न शोर ऑफ मुंबई, हावर ऑफ एलिफेंटा इजलैंड। टर्मिनल ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, टर्मिनल है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है,
लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, इतना बड़ा है कि टॉप 30 जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट पोर्ट हैं उनमें से एक पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ये भी आता है। और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी है। अपन ने अभी देखे थे ना कि ये 3 पोर्ट भी आर्टिफिशियल है, जेएनपीटी भी आर्टिफिशियल है, तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है अपना जेएनपीटी। मतलब इन चारों में से 1 2 3 4, तो चारों में से लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा हुआ? जेएनपीटी। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट तो महाराष्ट्र में है नवा शेवा, ईस्टर्न शोर ऑफ द मुंबई, हैवर ऑफ एलिफेंटा आइलैंड, टर्मिनल ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। अब अपन आगे बात करते हैं मुंबई पोर्ट की। ये रहा मुंबई पोर्ट, जेएनपीटी के बारे में पढ़ लिया अपन ने, अब मुंबई पोर्ट की बात करते हैं। मुंबई पोर्ट कहाँ पे है? अपन ने देखा मुंबई पोर्ट मुंबई पोर्ट, जेएनपीटी तो आर्टिफिशियल और बाकी सब नेचुरल पोर्ट है ना। मुंबई पोर्ट भी अपना नेचुरल पोर्ट है। नेचुरल पोर्ट की बात करें, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये देखा अपन ने, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है। महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है। इन ऑपरेशन 1873 मुंबई पोर्ट इज द इंडिया सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट, कोलकाता बीइंग ओल्डेस्ट। देखिए क्या हुआ था ना, अपन ने ये देखा था ईस्ट इंडिया की कंपनी से ये कोलकाता पोर्ट था, ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है। और ईस्ट में इसके बाद ये वाला पोर्ट आता है, इसके बाद फिर ये वाला बना था ईस्ट कोस्ट पे। कोलकाता पोर्ट के बाद पारादीप पोर्ट बना था। लेकिन जब अपन टोटल पूरे को मिलाएं, ये पूरा मिलाएं, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड का मिलाएं, तो सबसे मुंबई पोर्ट के बाद सेकंड जो ओल्डेस्ट पोर्ट आता है वो अपना मुंबई पोर्ट आता है। मतलब कोलकाता के बाद इसको भी, ये वाला रीजन भी मिलाएं, ये वेस्ट रीजन भी मिलाएं, तो मुंबई पोर्ट आता है सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट। अगर अपन ईस्टर्न पोर्ट वेस्टर्न पार्ट नहीं मिलाते हैं तो पारादीप सेकंड पार्ट होता है। तो कोलकाता के बाद मुंबई आता है सेकंड नंबर पे ओल्डेस्ट पोर्ट में। कोलकाता के बाद मुंबई पोर्ट बना, कहने का मतलब। लेकिन सिर्फ ईस्ट साइड की बात करें तो पारादीप बना कोलकाता के बाद। बात ये, इन ऑपरेशन 1873 में बना। मुंबई पोर्ट इज द इंडिया सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट, कोलकाता बीइंग ओल्डेस्ट। कोलकाता फर्स्ट पे है और सेकंड अपना मुंबई पोर्ट हो गया। 3 एनक्लोज वेट डॉग्स, इस पे 3 वेट डॉग्स हैं, प्रिंस डॉग, विक्टोरिया डॉग, इंदिरा डॉग। प्रिंस डॉग, विक्टोरिया डॉग और इंदिरा डॉग, आई एम सॉरी, प्रिंस डॉग, विक्टोरिया डॉग, इंदिरा डॉग। इंडिया लार्जेस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है अपना मुंबई पोर्ट। लार्जेस्ट पोर्ट इन द सेंस, लार्ज की बात करें तो मतलब बाय साइज, मतलब अदर चीज़ें अपन नहीं देख रहे हैं कि कौन सी कंटेनर आ जा रहा है, ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं, तो बस अपन साइज़ की बात कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट पोर्ट है, अदर फैक्टर्स को थोड़ा छोड़ रहे हैं, तब ये लार्जेस्ट पोर्ट है अपना मुंबई पोर्ट। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट भी है, इंडियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट भी है, इंडिया सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट है, वो तो अपन ने देख लिया, कोलकाता के बाद ये सेकेंड पोर्ट आ रहा है। अब आते हैं मोरमुगाओ पोर्ट। मोरमुगाओ पोर्ट कहाँ पे होगा? गोवा में। GAO लिखा है ना, इसे थोड़ा देख सकते हैं। मोरमुगाओ पोर्ट गोवा में है, मोरमुगाओ पोर्ट गोवा में, ठीक है। मोरमुगाओ पोर्ट जो है गोवा में है। कहाँ पे है? एस्चुरीज ऑफ जुआरी रिवर, जहाँ पे जुआरी रिवर एस्चुरीज बना रही है वहाँ पे मोरमुगाओ पोर्ट है। मतलब लोकेशन क्या हो गई? एस्चुरीज ऑफ जुआरी रिवर। क्या मतलब इसका मेन काम क्या है? लीडिंग आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, मतलब आयरन को एक्सपोर्ट करने का काम कर रहा है। लीडिंग आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट। तो मोरमुगाओ पोर्ट के बारे में देख लें अपन। जेएनपीटी आर्टिफिशियल है, बाकी सब नेचुरल है, तो ये मोरमुगाओ भी नेचुरल है ना। मोरमुगाओ नेचुरल पोर्ट हो गया। एस्चुरीज ऑफ जुआरी रिवर वहाँ पे है ये लोकेटेड, गोवा में है। लीडिंग आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, ठीक है, आयरन का एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। अब अपन नेक्स्ट पे आ जाए। मोरमुगाओ पोर्ट के बारे में बात हो गई। अब अपन बात करते हैं मंगलालुरु पोर्ट की बात करते हैं।
मंगलालुरु पोर्ट, तो इसको न्यू मंगलालुरु पोर्ट भी बोलते हैं। मंगलालुरु पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? मंगलालुरु पोर्ट है अपना ये कर्नाटका में, आई एम सॉरी, मंगलालुरु पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका। तो कर्नाटका में लोकेटेड है। कहाँ पे है? बैक वाटर्स ऑफ द नवरावती एंड गुपुर रिवर्स। जब यहाँ पे ये जो नेत्रावती और गुपुर रिवर्स जो है, जहाँ पे मतलब उसका पानी अंदर तक जा रहा है, बैकवर्ड इन द सेंस अंदर तक पानी जा रहा है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड है, बैकवाटर्स ऑफ नेत्रावती एंड गुपुर रिवर्स पे, कर्नाटका में है। इसको गेटवे ऑफ कर्नाटका भी बोलते हैं। कोस्ट ऑफ मैंगलुरु पे है, मतलब तटीय क्षेत्र ऑफ मैंगलुरु के तटीय क्षेत्र पे है। और 100% पावर बाय सोलर एनर्जी, मतलब पूरा जो काम हो रहा है वो सिर्फ सोलर एनर्जी पे हो रहा है इस पोर्ट में, मतलब ये 100% सोलर एनर्जी से चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी पॉइंट हो गया। तो न्यू मैंगलुरु पोर्ट की बात करें तो कर्नाटका में है, नेचुरल पोर्ट हुआ, बैकवाटर्स ऑफ नेत्रावती एंड गुपुर रिवर्स पे है, गेटवे ऑफ कर्नाटका भी इसको बोला जाता है, कोस्ट ऑफ मैंगलुरु पे है, 100% पावर बाय सोलर एनर्जी। ओके फाइन। तो ये अपन ने ईस्ट कोस्ट का अपन ने ये मैंगलुरु देख लिया। अब अपना रह गया है एक और पोर्ट, कोची पोर्ट, है ना, मैंगलुरु कोची पोर्ट। ओके, कोचीन पोर्ट और कोची पोर्ट। कोची पोर्ट को थोड़ा मैप पे देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। ओके, कोची पोर्ट ये रहा, केरल में है अपना कोची पोर्ट, ठीक है, केरल में है अपना कोची पोर्ट। वेस्टर्न साइड में हो गए ये सारे, है ना। और ये नेचुरल पोर्ट है क्योंकि JNPT ही आर्टिफिशियल है इस साइड में, बाकी सब नेचुरल पोर्ट है, तो कोची पोर्ट अपना नेशनल पोर्ट हो गया। कोची पोर्ट, और इसको कोचीन पोर्ट भी बोलते हैं, केरल में है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोला जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है? विलिंगटन आइलैंड में, विलिंगटन आइलैंड में। तो केरल में है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी इसे बोला जाता है। विलिंगटन आइलैंड में ये लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन द विलिंगटन आइलैंड। ओके फाइन, इसके कोचीन पोर्ट के पॉइंट हो गए, और ये नेचुरल पोर्ट भी है, तो ये अपन देख ही चुके हैं। अब अपकमिंग मेजर पोर्ट्स, अपकमिंग मेजर PPP पोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, अब मतलब ये पोर्ट्स तो सारे ये बने हुए हैं, कामराजार पोर्ट भी बना हुआ है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी के उसमें आता है, अंडर में आता है। बाकी ये सारे पोर्ट्स बने हुए हैं। अभी जो आने वाले हैं न्यू पोर्ट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अपकमिंग मेजर एंड PPP पोर्ट, PPP मतलब प्राइवेट पब्लिक रिलेशनशिप, मतलब प्राइवेट का भी पार्ट, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही पार्टनर है इन पोर्ट्स को बनाने में, तो PPP हो गया। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके फाइन। तो एक पोर्ट की अपन ने ये बात अपन ने पहले भी कर चुके हैं कि एक पोर्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन अभी बनना बाकी है, मतलब ये बनने वाला है, अपकमिंग मेजर प्रोजेक्ट है ये, अपकमिंग मेजर पोर्ट है ये। वो कहाँ बनने वाला है? मतलब अप्रूवल मिल चुका है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, वाधमान इन महाराष्ट्र में बनेगा। गवर्नमेंट का स्टेक जो है 51 भी बोल दीजिए या 67% है, ऐसा है कुछ इतना, मतलब वो है स्टेक। अब बात करें विजिंग जम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड, एक और पोर्ट बनने वाला है जिसको विज हिम जम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड, ये जो VISI कंपनी है ये बनाएगी। इसमें बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का आता है। अडानी ग्रुप है और केरला गवर्नमेंट दोनों मिलके इस पोर्ट को बनाने वाली है, VISL को बनाने वाली है, विज हिन जम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड। VISL जो बनने वाला है वो अडानी ग्रुप और केरल गवर्नमेंट ये दोनों मिलके बनाने वाली है। ये कहा जा रहा है दिसंबर तक कुछ रहेगा इसका, है ना। इसमें तो ये अपन ने ये देख लिया। और थर्ड जो प्रोजेक्ट है, थर्ड प्रोजेक्ट नहीं, एक्चुअल में इसमें गवर्नमेंट ने ना पहले ही 10 करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। एक पोर्ट है छाबरा हर पोर्ट, ये ईरान में है, बेसिकली इंटरनेशनल पोर्ट है जहाँ से अपना
सामान इन अदर इनसाइड एरियाज़ में ले जाया जा सकता है। जैसे अदर पाकिस्तान के थ्रू तो अपन नहीं लेके जा सकते हैं, तो फिर अपन लेके जाते हैं ईरान के थ्रू अंदर बाकी को अपना सामान लेके जा सकते हैं। मतलब ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ईरान में है ये, छाबराहर पोर्ट है, इंटरनेशनल पोर्ट है। इसमें अपनी गवर्नमेंट ने 2018-19 में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। तो छाबराहर पोर्ट के बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। जो छाबराहर पोर्ट है वो साउथ ईस्टर्न ईरान में है। ईरान में थोड़ा इसमें देखें तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं ईरान है ना, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे ईरान पे पोर्ट है, तो अपन यहाँ पे तो क्या है, पाकिस्तान हो गया। तो अपना जो सामान है ना वो अपन यहाँ से लेके जाएंगे ईरान इस वाले पोर्ट में, और फिर बाकी के अंदर वाले जो एरिया हैं, अंदर वाले जो देश हैं, उनको अपन अपना सामान इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये इस कारण बहुत इंपॉर्टेंट था अपने लिए ये पोर्ट। इस कारण गवर्नमेंट ने 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया था इस छाबराहर पोर्ट पे। छाबराहर पोर्ट जो है साउथ ईस्टर्न ईरान में है, गुल्फ ऑफ ओमान पे है। ओनली ओशियन पोर्ट, ओशियन पोर्ट मतलब सागर का पोर्ट है ना, ईरान में है, ये देख लिया। मतलब ईरान का एकमात्र ओशियन पोर्ट जो है वो छाबराहर पोर्ट है। ओनली ओशियनिक पोर्ट ईरान का जो एकमात्र जो ओशियन वाला पोर्ट है वो छाबराहर पोर्ट है। इसमें बेसिकली ये दो पोर्ट हैं, है ना, दो पोर्ट हैं जिनको मिलाकर अपन छाबराहर पोर्ट बोलते हैं। फर्स्ट है शाहिद कलांतरी पोर्ट और सेकंड है शाहिद भेशियती पोर्ट। शाहिद भेशियती से अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। शाहिद भेशियती के द्वारा अपन ने सामान लाया है इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए अपने लिए ज़रूरी है। ये गोल्डन गेट ऑफ लैंडलॉक कंट्री अपने लिए गोल्डन गेट है फॉर लैंडलॉक कंट्रीज। जो मतलब इधर की जो कंट्रीज़ हैं, इधर जो कंट्रीज़ पड़ेंगी, तो ये अपन ये ईरान के थ्रू होती हुई इन कंट्रीज़ में अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोल्डन गेट टू लैंडलॉक कंट्रीज़। जैसे यहाँ के, जैसे इस एरिया में अपने तुर्किस्तान आ रहा है, उज़्बेकिस्तान आ रहा है, अदर जो भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये अपने लिए गोल्डन गेट है। गोल्डन गेट टू लैंडलॉक कंट्रीज़। 2017 अक्टूबर में क्या हुआ, इंडियाज़ फर्स्ट शिपमेंट ऑफ वीट टू अफ़गानिस्तान। मतलब अपन ने फर्स्ट वीट का मतलब फर्स्ट गेहूँ का जो शिप भेजा था अफ़गानिस्तान में 2017 अक्टूबर में। क्या हुआ, अक्टूबर 2017 में अपन ने एक शिप भेजा अफ़गानिस्तान को, वीट का, गेहूं का एक शिप अपन ने अफ़गानिस्तान को भेजा। मतलब इंडिया ने अफ़गानिस्तान को गेहूं का शिप भेजा 2017 अक्टूबर में। और 2018 में अपन ने इंडिया टुक ओवर द पोर्ट ऑपरेशन। फिर अपन ने क्या किया, इसके डेवलपमेंट में हेल्प करना इसको शुरू किया। मतलब 10 करोड़ जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो लगाया अपन ने, मतलब उसका ऑपरेशन में पार्ट लिया, हिस्सा लिया। डेवलपमेंट का जो जिम्मेदारी है वो अपन ने ली 2018 में, मतलब इंडिया ने ली, कहने का मतलब। और ये अपन ने देख लिया ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट, रिवराइन पोर्ट कौन सा है, कोलकाता पोर्ट। मतलब ये जस्ट एक थोड़ा क्वेश्चन के लिए हो गया। तो अपन ने ये सारे पोर्ट्स देखे। फिर अपन ने थोड़ा सा मुंद्रा पोर्ट के बारे में देखा था और एक छाबराहर पोर्ट के बारे में देखा था। तो ये सारा पोर्ट के रिलेटेड सारा काम हो चुका है। पोर्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।